फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम कर रहे हैं अपना नया टॉपिक कि समानताओं को कैसे बढ़ावा दें। ठीक है, तो विश्व के स्तर पर हम देख रहे हैं कि इतनी असमानताएं फैली हैं जो हमने पढ़ा है। तो हम वही समझने की कोशिश करेंगे कि हम समानताओं को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और असमानताओं को कैसे कम कर सकते हैं। तो आपकी बुक में बताया है कि उन्होंने एक ही चीज पर जोर दिया है कि किसी को भी क्या नहीं करना। अगर समानता को बढ़ावा देना है तो 2 पॉइंट्स बताए हैं बढ़ावे की। एक, किसी को विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई भी विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए किसी को भी, क्योंकि सब इक्वल है तो क्यों किसी को विशेष अधिकार मिले, है ना। और क्या बताया है, पहले इसको समझ लेते हैं कि और ऐसी व्यवस्था समाप्त हो जो क्या करती हो, जो असमानता को बढ़ावा देती हो। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हैं आपकी बुक में। पेज नंबर है 43 और इसी को बताया है। बहुत 3 एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे अलग अलग देशों में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, विश्व के स्तर पर हमारे देश में है कि दलित वर्ग को सिर्फ श्रमिक वर्ग की तरह ही ट्रीट किया गया या उनसे वही काम करवाया गया, वो और कोई काम नहीं कर सकते थे। दूसरे देश की बात बताई, ऐसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, बट ऐसे कि कुछ देशों में ऐसा है कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो ही उच्च पद पर रहेंगे, उसके अलावा छोटी जाति के लोग उच्च पद पर नहीं जा सकते। ठीक है, और के एग्जाम्पल्स हैं, पेज नंबर 43 ही है ये आपका। और है जो गरीब हैं उनको मताधिकार से वंचित रखा जाता है। ठीक है, महिलाओं के साथ कुछ व्यवसाय में और कुछ गतिविधियों में बैन है वो कि आप ये काम नहीं कर सकते। इस पे तो हमने डिस्कस भी किया है अच्छे से, है ना। तो ये 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं जो क्या करते हैं, राजनीतिक तौर पे अगर हम देखें, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे क्या कर रहे हैं, असमानताओं को डेवलप कर रहे हैं, फैला रहे हैं। तो क्या करना है, हमें इनको कम करना है। ठीक है, जैसे निचली जातियों के लोगों को आगे लेके आना है और उनके लिए हर व्यवसाय को खुला करना है कि वो हर व्यवसाय में क्या कर सकते हैं, अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उच्च जाति के लोग सिर्फ उच्च पद पर नहीं रह सकते, उस पर कोई भी रह सकता है जिसके अंदर प्रतिभा है ना। तो इस पे ऐसे ही महिलाएं अपने अकॉर्डिंग कोई भी व्यवसाय चुन सकती हैं, उनको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए वो अपने काम करने के लिए। और क्या एग्जाम्पल है, गरीब को मताधिकार होना चाहिए उसके अधिकार को, क्योंकि उसका प्रतिनिधि भी आना चाहिए जो गरीबों के लिए काम करे, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, असमानता को दूर कर सकते हैं और समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। तो यही बात बोली है इसमें। और एक और चीज बोली है कि असमानता को दूर करने के लिए बहुत हद तक, मतलब आधुनिक युग में किसने हेल्प करी है, ये तो है ही। और क्या है, संविधान और लोकतंत्र में। पहले लोकतंत्र नहीं था। ठीक है, इन दोनों चीजों ने समानता को बढ़ावा दिया है। संविधान में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो असमानताओं को बिल्कुल खारिज करती हैं और समानता की ओर बढ़ावा करती हैं। लोकतंत्र है तो संविधान है, तो दोनों एक ही चीज है देखा जाए तो यही। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। संविधान में जो चीज लिखी हुई है उनको बिल्कुल क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल तौर पे ला सकते हैं। सिर्फ वो लिखा हुआ ना रहे, वो क्या हो, वो अप्लाई भी हो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। तो यही समझा है आपकी बुक में। नेक्स्ट टॉपिक है कि विभेद यानी असमानता भी कैसे समानता को बढ़ावा देती है, उसको हम समझेंगे। ये पॉइंट आपको बहुत जरूरी है समझना, मतलब बेहद जरूरी है कि विभेद भी कैसे समानता को बढ़ावा दे सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।